सो हाय एवरीवन, आई होप आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आज के मार्केट में मज़ा भी आया होगा। तो देखिए, पहली बात तो ये नीचे से रिजेक्शन मिल चुका है आज भी, और 2 दिन से टिका हुआ था। आज ब्रेकआउट मतलब नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करने के बाद भी ऊपर क्लोजिंग दिया है। मतलब धीरे धीरे शायद ये ऊपर निकलने की ही कोशिश करेगा। तो लेट्स सी क्या क्या कहानी करता है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, सब एनालिसिस करेंगे। पहले देखते हैं कि आज क्या हुआ। तो आज हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि ये पहली कैंडल है, यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ, रिटेस्ट करके सेलिंग में आया। लेकिन हम डायरेक्ट यहाँ सेल नहीं कर सकते थे, ये सपोर्ट था हमारे पास। तो जब सपोर्ट टूटा उसके बाद हमने एंट्री मारी, और स्टॉप लॉस हम यहाँ पर ब्रेकिंग कैंडल के हाई का डाल करके तल चलेंगे अभी के लिए। और बाकी फिर जैसे हमने एंट्री ली, फिर इसके बाद रिट्रेस कर दिया। और जब हमें बड़े मूवमेंट की बहुत बड़ी वो नहीं होती है, पता रहता कि क्या होगा कितना बड़ा, तो हम लोग क्या करते हैं, निफ्टी में मिनिमम 40-40 तक का टारगेट लेकर के चलते हैं। तो देखते हैं कि क्या, हाँ ये देखो 43-42 रुपए तक आ रहा है, ये मिला हमको, हमारा एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम एंट्री यहाँ से ले रहे हैं, बट ऑलरेडी 40 रुपए का वो ऊपर भी कर चुका है। सो यहाँ तक में हमको एक 40 रुपए का मूव मिला, वो हम बुक करेंगे। फिर ये पूरा कंसोलिडेट रहा, और फाइनली 2 बजे इसने एक ब्रेकआउट दिया ऊपर की तरफ में। और इस ब्रेकआउट के बाद एक बड़ी सी रैली आई। तो अगर हम यहाँ पर ट्रैक कर पा रहे हैं एंट्री को, तो ये एक जरूर 40 रुपए तक का मूव यहाँ पर भी है जो हम ग्रैब कर सकते थे, स्टॉप लॉस यहाँ तक का डाल करके। और बाकी तो ये 3 बजे के बाद के मूव में तो फिर हमको वैसे भी जाना नहीं है। बट ये जो नीचे से ऊपर की तरफ आ गया है, ये थोड़ा सा पॉजिटिव साइन भी हो सकता है। रीजन है क्योंकि 3-4 दिन का कंसोलिडेशन है, हो सकता है कल इसी के ऊपर सस्टेन करके और ये ऊपर निकल जाए, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमारी एक ट्रेंड लाइन थी, ये वाली। तो हम ये ड्रॉ कर देते हैं, जिससे कि थोड़ा सा चीजें क्लियर रहें। ठीक है, रेजिस्टेंस के तौर पे ये आ रहा है। अभी इसको भी हम डिस्कस करेंगे, बट बैंक निफ्टी भी एक बात देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी क्या हुआ है, सीधा ऊपर से नीचे की तरफ गिरा है, और 2 दिन का ये लो जो था, रेंज को इसने तोड़ा यहाँ पर देखिए। और इस ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट और फिर सेलिंग दिया। तो सेल एंट्री होगी, स्टॉप लॉस इस लेवल के हाई का डाल करके। और यहाँ पर भी देखो, ये अगर हम टारगेट ना भी डिसाइड करें, तो ये जो कंसोलिडेशन है जहाँ पे सपोर्ट के पास आके रुक रहा है, यहाँ पर तो हम हर हाल में एग्जिट कर ही देंगे। बाकी 150 रुपए का मिनिमम टारगेट डाल करके हम वैसे भी एग्जिट कर लेंगे, जो कि देखो ये यहाँ तक आराम से मिल गया। तो 150 रुपए यहाँ पर भी एक प्रॉफिट बुकिंग के तौर पे हमें मिल चुके हैं। ठीक है, अब हम अगर आगे बढ़ते हैं यहाँ से हमारे फिन निफ्टी की तरफ में, तो जरा फिन निफ्टी की तरफ हम लोग चलते हैं। ये आ गया हमारा फिन निफ्टी। डे टाइम फ्रेम में हम पहले आ जाते हैं। तो डे टाइम फ्रेम में हमने देखा कि ये एक रेंज थी, जिसपे उम्मीद थी कि अगर ये टूटता है तो हमें चांसेस ट्रेड के रहेंगे। तो फिर इजिकल टू हाई भी था सुबह में। फाइनली ये देखो टूटा है ना। ये ब्रेक हुआ, रिटेस्ट किया, सीधा निकल लिया, आप एंट्री मारिए। स्टॉप लॉस यहाँ पर थोड़ा बड़ा जरूर पड़ रहा है, बट क्योंकि फ्लक्चुएशन सुबह में बड़ा है तो हम डालेंगे ही डालेंगे। और ये देखिए, इतने दिन की रेंज थी, ये टूटी और फाइनली एक बड़ा टारगेट मिला। वैसे भी फिर निफ्टी में हम 50 से 60 तक मूवमेंट देखते हैं। तो 50-60 देखे तो यहीं तक मिल गए। बाकी अगर आगे हमने होल्ड किया कि हाँ इतने दिन से रेंज टूटी, थोड़ा सा आगे बढ़ा लिया इस ट्रेल के साथ, तो हम 100 रुपीज भी यहाँ पर गेन कर सकते थे। तो इस तरीके से इस बार जो है आज काफी अच्छा मूवमेंट मिला है। ठीक है, अब जो स्टॉक्स थे, तो जरा हम लोग उनको देख लेते हैं चल के। तो सबसे पहला था हमारे पास हरक्यूलिस। इसमें क्या हुआ, ये टॉप था। मार्केट हालांकि यहाँ पर ओपन हुआ, टॉप बनाया, फिर उसके बाद गिराया, फिर ये थोड़ा इनसाइड बार बना के ब्रेकआउट देने की कोशिश किया। तो ब्रेकआउट वाला तो कहानी ये फेल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो इनसाइड बार के हिसाब से लो टूट रहा है। यहाँ पर देखिए, एक सेकेंड,
ये सेकेंड कैंडल इसने क्या किया है, लेवल को तोड़ा और ऊपर क्लोजिंग दी, फिर मार्केट उसके हाई से ऊपर निकलने की कोशिश किया। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ब्रेकआउट एंट्री बनी है स्टॉप लॉस इस लो का डाल करके, बट ये गिरा और इसने स्टॉप लॉस सेट कर दिया और फिर थोड़ा सा ये यहीं पर खेलता रहा और लो वॉल्यूम के साथ दिखाया, तो कोई ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत भी नहीं, और वैसे भी मार्केट में कुछ बहुत अच्छे मूवमेंट किसी उसमें इस समय दिख भी नहीं रहे थे। फिर एक दूसरा था अनवार्ड टेक। तो अनवार्ड टेक में क्या कहानी हुई है, पहले तो डे टाइम फ्रेम आ जाइए। ये देखिए ये गैप अप ओपन हुआ, ये पहली कैंडल यहाँ से थोड़ा ऊपर गया, फिर उसके बाद साइडवेज फुल डे घूमता रहा। अब सुबह में ओपन इज इक्वल टू लो के साथ था, नीचे सपोर्ट है, हाई भी ब्रेक करके निकला, तो यहाँ पर एंट्री तो बनती है इसके लो के स्टॉप लॉस के साथ। फिर हमारी एंट्री के बाद ये फुल डे लगभग 2 बजे तक ये साइडवेज ही घूमता रहा, इसमें कोई ट्रेड ही नहीं मिला। फिर जब फुल साइडवेज घूमता रहा तो यहाँ पर भी कुछ खास कहानी नहीं बनी, यानी हमारा नो लॉस नो प्रॉफिट का गेन जरूर रहा है, या फिर अगर छोटा सा प्रॉफिट या छोटा सा लॉस रहा होगा। बाकी लोम्बार्ड में देखते हैं क्या कहानी हुई। लोम्बार्ड तो हमारे लेवल तक ही नहीं पूछा, उसके पहले गैप डाउन काफी ओपन होकर के और फिर पूरी कहानी किया। तो देखो लोम्बार्ड में तो हमारी एंट्री भी नहीं बनी है। चलिए कोई बात नहीं, अब हम जरा कल के लिए जो स्टॉक है वही देख लेते हैं, क्योंकि इतने ही 3 ही स्टॉक कल के लिए थे। तो सबसे पहला स्टॉक जो है कल के लिए वो है तेगा इंडस्ट्रीज। ये टॉप है, डबल टॉप बना रहा है, हो सकता है कल ट्रेड ना बने लेकिन आगे इसमें मूवमेंट मिल सकती है, तो इसमें नज़र में रखिएगा इसको, ठीक है। 1081 का लेवल है, इसके ऊपर गया तो बाईस से नीचे रहा तो हम सेल करेंगे। फिर इसके बाद में ये आता है पावर इंडिया, जिसको हिताची एनर्जी भी बोलते हैं। पावर इंडिया में ये क्या है, ये डबल टॉप बना रहा है, नीचे से रिजेक्शन हो चुका है, तो यहाँ पर 4369.95 यानी 4370 से नीचे सेलिंग देगा तो सेल करेंगे। बाय करने के लिए लास्ट कैंडल का हाई है 4396, इसके ऊपर निकलेगा तब हम बाय के बारे में सोचेंगे, और ये डबल टॉप बन रहा है इसीलिए हमने इसको सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। और ऑलरेडी नीचे से ऊपर की तरफ रिजेक्शन मिल भी चुका है प्राइस का। फिर नेक्स्ट स्टॉक जो आता है हमारे पास वो आता है के सॉल्व। ये बहुत पहले भी हम लोगों ने सेलेक्ट किया था, आप लोगों में से किसी को अगर याद होगा यहाँ पर कहीं पर मूवमेंट से आज फिर से देखो यहाँ पर ये कंसोलिडेट बैठा हुआ है, तो 1148 के ऊपर निकलता है तो हमें बाय ट्रेड मिल सकती है, यहाँ से हम बाय करेंगे। और सेलिंग में तो इसमें ज़्यादा अच्छा नहीं मिलता है, अक्सर ये फंस जाता है, तो सेलिंग वाला ट्रेड थोड़ा रिस्की हो सकता है, ठीक है। बट अगर ये 1148 के ऊपर एंट्री देता है तो आप बाय कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। लास्ट में आ जाते हैं हमारे पास निफ्टी और बैंक निफ्टी पे। तो देखिए निफ्टी बुलिश पिन बार बना चुका है, कल इसको मिला ले तो ये दोनों मिला करके एक इंगल्फिंग टाइप का है। तो बाइंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये समझ लीजिए कि कल अगर ये निकल जाता है 19650 के ऊपर में तो हम बाय करेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन। और अगर 19650 से नीचे सेलिंग भी देता तो हम सेलिंग के बारे में सोच सकते हैं। गैप डाउन के चांसेस तो वैसे लग नहीं रहे, लेकिन अगर मान लीजिए हो जाता है तो फिर ये हमारा सपोर्ट है 19524 का, जिसको हम होल्ड, जिस पर हम फिर बाय करने का सोचेंगे, या फिर इसको तोड़ता है तो सेलिंग के बारे में सोचेंगे, ठीक है। अभी भी अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि निफ्टी का ओवरऑल सीन क्या रहेगा, तो जरा वीकली हम लोग देख लेते हैं। देखो वीकली में ये शूटिंग स्टार के नीचे क्लोजिंग दिया है, बट फिर से प्राइस रिजेक्शन होके ऊपर चला गया। जब आप लोगों को याद होगा यहाँ पर जब ये वाला हफ्ता चल रहा था, ये कैंडल चल रही थी, तब हम लोगों ने एक एनालिसिस के तौर पर ये डिस्कशन किया था कि देखो ये इस रेंज के अंदर आता है, अगर इसको तोड़ के इस रेंज के अंदर आता है तो यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट हो सकता है, और अगर इसको भी तोड़ देता है नीचे की तरफ तो हम इसको वीक मानेंगे। और अगर यहाँ से भी ऊपर निकल जाता है तो फिर कोई ज्यादा वीकनेस की बात नहीं है, एक रैली हो चुकी है, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा बहुत मार्केट ठहर सकता है। तो अगर हमारी इस रैली की बात करें तो ये देखो यहाँ से यहाँ तक हो चुकी है, अब ये रिट्रेस करके अगर यहाँ से ये पुल बैक की कहानी करना चाहता है तो हो सकता है आगे इस वीक नहीं लेकिन नेक्स्ट वीक हम लोग इसको 20,000 के करीब में ट्रेड करते हुए भी पा सकते हैं, ठीक है। बट अगर अभी भी ये सिर्फ यहाँ पर कंसोलिडेट या साइडवेज करने की कहानी की सोच रहा होगा तो ये मान लीजिए कि ये 800 के नीचे ही चलेगा, और अगर 800 तोड़ देता है तो थोड़े से ठीक ठाक मूवमेंट हम लोग देख सकते हैं। अब वो देखना पड़ेगा कि आगे कहानी बनती क्या है, क्योंकि जो मूव क्रिएट होगा हमारा तो डिसीजन उसी के हिसाब से रहेगा।
तो अब देखना ये है कि क्या कल की डेट में 800 तक टच करता है या परसों 800 टच करता है या फिर नहीं टच करता है, ये भी हो सकता है। तो वो देखना पड़ेगा। बट यहाँ से जो 1 2 3 बार रिजेक्शन मिला और आज भी इतना गिरने के बाद रिजेक्शन आ गया, तो ये कहीं से भी वीकनेस का साइन नहीं है, ये पॉजिटिव ही बता रहा है कि शायद यहाँ से मूवमेंट ऊपर मिले। और अगर हम लोग थोड़ा सा प्राइस एक्शन की बात करें तो ये देखिए नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, अब ये ऊपर टिका हुआ है। तो हो सकता है ये रुक करके अगर इस स्विंग हाई आप मान के चलिए 19,900 तक तो क्लियर समझ लीजिए, इसके ऊपर अगर क्लोज दे देता है आगे आने वाले वीक में तो फिर ये धीरे धीरे ऊपर निकल जाएगा। तो अब वही है, देखना पड़ेगा कि क्या मूव देता है। अब बैंक निफ्टी की बात करें तो पुराने ही लेवल हैं, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं है भाई इसमें। पुराने लेवल्स के हिसाब से ही ट्रेड करेंगे, आएगा लेवल पे तो ट्रेड, नहीं आएगा तो नहीं ट्रेड करेंगे। और सेम हमारा ये फाइनेंस निफ्टी का, तो यहाँ पर भी ये मान के लिए कि 20,120 यानी 20,120 का ये रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर बाई सेल करेंगे। और ये नीचे में सपोर्ट है 19,888 का। बस इतनी ही कहानी है और कुछ नहीं है। बैंक निफ्टी को अगर मैं थोड़ा सा और एनालिसिस वीकली से भी एक बार अगर करूं जैसा कि हम लोगों ने पहले किया था, तो देखिए ये इनसाइड बार जैसा बना है, इसका लो तोड़ने के बाद अभी ये यहीं पर घूम रहा है। तो हो सकता है कि अगर ये वीकनेस दिखाता है बैंक निफ्टी, तो ये जो लो क्रिएट हुआ था लास्ट वीक का, इससे फिर नीचे आ जाएगा। यानी जुलाई के लो को तोड़ करके अगर नीचे आता है तो थोड़ा सा हम लोग के लिए प्रॉब्लम होगी। क्योंकि तब अगर हमको ट्रेड मिलेगा ना, तो फिर इसमें हमको बड़े टारगेट हो सकता है, फिर ये हमको 400 तक भी देखने को मिले, मतलब 44,000 तक भी देखने को मिल सकता है, या फिर 43,700 तक भी, इतना भी आ सकता है। तो वो तो देखने की बात है, क्योंकि अगर ये इनसाइड बार डेली माने और उसके हिसाब से ये सपोर्ट टूट करके अगर नीचे आएगा तो थोड़ा तो वीक हो ही सकता है। ठीक है। तो बैंक निफ्टी में भी अभी तो देखा जाए तो साइडवेज ही है, तो कुछ भी नहीं है, बस सेलर्स को ही इसमें फायदा है, बाकी स्पेशल और कुछ नहीं है। तो बस आज ही के लिए इतना ही है। अब हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे आगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय एवरीवन।